साथियों, इस वीडियो में हम आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को काफ़ी हद तक कि बदल के रख देंगे। आपके जीवन को ये आसान करेंगे, आपके मन को जो ये हल्का करेंगे, आपके चित्त को ये शांत करेंगे, आपके जो अंदर क्रोध है, विकार है, उसको नष्ट करेंगे। साथियों, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें ज्ञान तो है ही और इंटरेस्टेड भी है। साथियों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि दो राजा थे। एक का नाम था करक सिंह, दूसरा का नाम था खड़क सिंह। दोनों राजाओं में जो था पुश्तैनी दुश्मनी थी, लेकिन दुश्मनी का साथियों कारण पता नहीं था, लेकिन लड़ना ज़रूरी था। ख़ानदानी दुश्मनी जो निरंतर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। तो करक सिंह और खड़क सिंह दोनों राजा से जो है ये प्रजा और वहाँ के मंत्री महामंत्री जो है वो परेशान रहने लगे। उनको ये उपाय नहीं सूझ रहा था कि आखिर इनके दुश्मनी का कारण क्या है और इन दुश्मनी से इतने जो संकट आ रहे हैं, बात बात पे जो है तलवार निकल आते हैं, इनसे कैसे आखिर बचा जाए, कैसे जो है इनका निदान उपाय किया जाए। तो काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद महामंत्री जो है ये फैसला करते हैं कि हम इन दोनों राजाओं का जो है मिलन करवा देंगे, यानी कि एक दूसरे से दोस्ती करवा देंगे। उन्होंने ये फैसला किया। मंत्रीगण जो थे वो मान गए। तो महामंत्री ने योजना बनाए कि कोई एक ऐसा स्थान ढूंढा जाए जहां पर इस तरह के जो है समझौता हो सके। तो उन्होंने रात भर जो है सोचे विचारे और उन्हें एक ऐसे स्थान का पता चला जो राजा के दोनों राज्य जो होते हैं उनके बीच का जो सीमा होता है, उसी सीमा पर, यानी कि जो लाइन होता है कि ये राज इनका है और ये राज जो है दूसरे राजा का है, उस लाइन पर, बॉर्डर पर एक ऐसा विशाल पेड़ था जो दोनों के राज को साझा कर रहा था, अपने तना को। तो महामंत्री को उपाय सूझ गया। उन्होंने करक सिंह और खड़क सिंह दोनों के महामंत्री आपस में विचार किए और निकल पड़े योजना को पूर्ण करने के लिए। तो खड़क सिंह के पास जाते हैं कि आप अपने राज्य के सीमा पर चलिए जहाँ पर वो पेड़ था, और खड़क सिंह यानी करक सिंह के महामंत्री इनको बताते हैं अपने राजा को, और खड़क सिंह के महामंत्री अपने राजा को बताते हैं। दोनों राजाओं को साथियों वो सीमा पर लेके आते हैं जहाँ पर विशालकाय वृक्ष था, पेड़ था, जिनका तना दोनों सीमाओं को सजा कर रहा था। और उन दोनों राजाओं को पहुँचने से पहले साथियों एक तलवार इस प्रकार से, यानी कि विशाल तलवार था, ऐसे छोटे मोटे तलवार नहीं था, एक तलवार जो था उस वृक्ष के टहनी में इस प्रकार से लटका दिया जिसका एक भाग खड़क सिंह के राज्य में जो है दिखाई पड़ रहा था और दूसरे भाग जो है करक सिंह के राज्य में दिखाई पड़ रहा था। और उस तलवार को एक भाग से सफ़ेद कर दिया गया था और दूसरे भाग से लाल कर दिया गया था। तो राजा के आने से पहले ये सब कार्य पूर्ण कर लिए गए थे। दोनों महामंत्री राजा को लेकर के अपने राजा को लेकर के वहाँ पहुँचे। तो ये राजा जो है खड़क सिंह अपने राज्य के उस स्थान पे खड़े थे और करक सिंह अपने सीमा के अंदर वो खड़े थे। तो वहाँ पर महामंत्री कहते हैं, राजा साहब आप हमें ये बताइए कि आपको तलवार जो है किस रंग का दिखाई पड़ रहा है। तो खड़क सिंह जिसका कि हिस्सा सफ़ेद था और उस बगल जो है वो दिखाई साथियों नहीं पड़ता था, जो कि हिस्सा लाल था। तो खड़क सिंह से कहते हैं कि महामंत्री कहते हैं कि खड़क सिंह से कि राजा साहब आपको ये तलवार किस रंग का दिखाई पड़ रहा है। तो राजा साहब कहते हैं सफ़ेद रंग का। वहीं पर करक सिंह के महामंत्री जो राजा पूछते हैं, राजा साहब आपको ये तलवार किस रंग का दिखाई पड़ रहा है। तो वो कहते हैं लाल रंग का। तो फिर दोनों राजाओं में जो है आपस में तलवार निकल आया कि वो राजा जो है झूठ बोल रहे हैं, और दोनों जो है तलवार निकाल करके एक दूसरे के गर्दन काटने के लिए जो है तैयार हो गए। तो जैसे ही दोनों एक दूसरे जो है गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए कि नहीं तलवार जो है वो सफ़ेद है, वो राजा कहते थे, करक सिंह कहते नहीं तलवार लाल है, खड़क सिंह सफ़ेद, करक सिंह लाल। तो जैसे दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़े तो महामंत्री उन दोनों को रोके, अपने अपने राजा को रोके और कहे कि अगर आप इन तलवार को दोनों तरफ से देख लेते तो आपको आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो राजा साहब कहते क्या बात करते हो। तो कहा जी सरकार, आप केवल तलवार को दोनों साइड से, दोनों राजाओं को कहा कि आप दोनों जो है तलवार को दोनों साइड से देख लीजिए।
तो दोनों राजा जो है तलवार को दोनों सामने से देखते हैं तो देखता है कि एक हिस्से से लाल है, दूसरे हिस्से से सफ़ेद है। तो दोनों राजा को अपने कर्म पर जो है शर्मिंदा महसूस होने लगा। उनको लगा कि तलवार को देख लेते तो आज जो है ये झगड़ा नहीं होता, आपस में जो विवाद नहीं होता। तो दोनों राजा जो है शर्मिंदा हो गए और महामंत्री के सामने कहा कि आज से हम दोनों जो है विवाद नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। आज से हम दोनों राजा जो है सहमत हो गए, आज से हम जो है दुश्मनी नहीं रखेंगे। और इस प्रकार से दोनों राजाओं के बीच जो है सुलह हो गया और आपस में जो है घुल मिल कर वो रहने लगे। तो साथियों, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर महामंत्री जो है उनको एक दूसरे से लड़ाई को ख़त्म करने के लिए यही उनके पास उपाय सूझा और उन्होंने लड़ाई ख़त्म किया। साथियों, सभी के जीवन में इसी प्रकार की घटनाएं घटित लगभग होती है कि कोई भी कारण पता नहीं होता है, अकारण ही लोग एक दूसरे से दुश्मनी करते रहते हैं। उनका कोई औचित्य नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, कोई भी प्रकार का जो है कारण नहीं होता है, लेकिन आपस में चिड़चिड़ापन, द्वेष की भावना जो है, बदले की भावना लोग रखते हैं। अगर कोई आसपास पैसे वाले बन जाते हैं तो उससे नफ़रत की जो है दृष्टि से देखने लगते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं समाज में जो दुश्मनी जो है अकारण ही करते हैं, कोई कारण नहीं होता है। हो सकता है कि आपके आसपास भी ऐसी घटना हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कहानी को देख रहे हैं, उन्हीं के जीवन में जो ऐसी समस्या हो। तो बिना कारण जाने आप किसी से दुश्मनी मोल ना लें, दुश्मनी ना करें, आपस में प्रेम से रहें और समय का प्रतीक्षा करें। आपको समय जो है एक अच्छे जीवन प्रदान करेंगे, एक अच्छे जो है समाज प्रदान करेंगे, माहौल प्रदान करेंगे, आपको एक अच्छे खुशियों की तरफ जीवन को लेके जाएंगे। तो साथियों, इस छोटे से कहानी में यही सीख था कि दुश्मनी निभाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें जो है प्रेम में बदलने की ज़रूरत है, ज़रूरी है, और आपस में मिलजुल से रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक चीज़ों को लेकर। धन्यवाद।